जय हिंद। देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है और है ना। उसके बाद हम लोग देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग अक्षांशीय देशांत देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न यह है कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी। इसको खड़ी लाइन से बांट देते हैं और एक बड़ी लाइन से। अगर खड़ी लाइन से इसको पृथ्वी को छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे तो इसको कहेंगे अक्षांश। और बड़ी लाइन से बांटेंगे तो इसको कहते हैं देशांतर। खड़ी लाइन से अगर पृथ्वी को बांटेंगे तो अक्षांश होगा और बड़ी लाइन से बांटेंगे तो देशांतर होगा। अब बात करें पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन जो गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ये हो गया आपका, यानी कि जैसे देखिए इसकी ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसे अलग अलग पृथ्वी भागों में बांटी हुई है। तो ये यहाँ से बीचों बीच भाग को 0 डिग्री मानते हैं। जिस प्रकार से ये है तो 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। इससे ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। उसी प्रकार 1 डिग्री नीचे हो गया 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना। तो ये अब यहाँ देखिए उसी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इधर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। यानी पृथ्वी कई टुकड़ा में बांटा हुआ। खड़ी लाइन के द्वारा बांटेंगे तो अक्षांश कहेंगे, अब बड़ी लाइन से बांटेंगे तो देशांतर। अब देखिए ये हो गया आपका क्या कर, चूंकि यह देशांतर बड़ी लाइन से बांटा है तो बड़ी लाइन 2 भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी में। तो उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि ये पोर्शन आपका होगा इस तरह से आपका बांटेगा, उत्तरी गोलार्ध। यानी गोलार्ध मतलब गोला के आधा भाग, यानी उत्तरी भाग। ये हो गया दक्षिणी भाग, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब बात करें कि हमारा पृथ्वी है जो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो प्रश्न ये बनता है कि अगर ठीक है 23.5 डिग्री पर हमारा पृथ्वी झुका हुआ, मान लीजिए कि आपका पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण पर न झुकी हुई तो क्या होता, उस स्थिति में क्या होता। तो उस स्थिति में नहीं आपको, जैसे न दिन, अभी आप देख रहे हैं अगर दिन रात हो रहा है, फिर जलवायु परिवर्तन हो रहा, मौसम परिवर्तन हो रहा है, ये चीजें नहीं देखने को मिलता। यानी मान लीजिए दिन है तो दिन लगातार रेगुलर होता दिन, अगर रात है तो रात रेगुलर लगातार होता, और अगर बरसात है तो बरसात रेगुलर। यानी कि अगर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई पृथ्वी ना रहती तो इस कंडीशन में। तो ये देखिए मान लीजिए कि आपका यहाँ से आपका 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुकी है, यानी कि 23.1/2। बाकी आपका इस तरह से तो हो गया आपका देशांतर, ये हो गया आपका अक्षांश। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बच गया, यानी कि पूरा हो गया आपका 90 में से 23.5 डिग्री घटाएंगे तो ये हो गया आपका 63, यानी कि 66.5 डिग्री। तो यानी कि 66.5 डिग्री बच गया और ये हो गया। तो अब देखिए हम लोग, ये आपका पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से जो देशांतर रेखा काटता है उसको हम लोग, सॉरी यहाँ कर्क मत नहीं लिखिएगा, यहाँ कर्क नहीं लिखिएगा, गलती से बोला गया है। देखिए बीचों बीच जो रेखा काटती है उसको कहते हैं विषुवत रेखा। यानी जो पृथ्वी को बीचों बीच देशांतर रेखा काटती है उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ देखिए हो गया, यानी कि 0 डिग्री। तो ये कितना डिग्री, यानी कि 0 डिग्री हो गया। ठीक उसी प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री कर चलते चलते यहाँ आ गया आपके मान लीजिए 23 डिग्री। तो ये आपका हो गया 23 डिग्री 1 पूर्णांक, यानी कि 23.1/2 23 डिग्री हो गया। ठीक उसी प्रकार नीचे भी 23 डिग्री होगा, तो यानी कि 23.1/2 यानी कि 23 डिग्री हो गया। बाकी बच गया 66.5 कुछ दूर पर, यानी कुछ यहाँ मान लीजिए आपका होगा 66.1/2 डिग्री।
नीचे भी आपका होगा 66.1 डिग्री, है ना। तो ये हो गया, यानी कि हमारा पृथ्वी किस डिग्री, हमारे पृथ्वी को जो बड़ी लाइन बीचों बीच काटती है उस देशांतर को विषुवत रेखा कहते हैं। उस देशांतर को विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा के उत्तरी भाग, विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध करते हैं और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी कि ये आप देखिए, जैसे ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री है नॉर्थ है, तो यहाँ नॉर्थ लिखेंगे। ऊपर की ओर जा रहा था सभी नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ। उसी प्रकार नीचे की ओर आएंगे तो साउथ लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार देखिए, यहाँ से चलेंगे तो ईस्ट लिखेंगे, 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, फिर लिखेंगे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ये मतलब साउथ। तो उसी प्रकार देखिए हम, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर चल रहे हैं, तो यानी कि 23.5 डिग्री कितना हो जाएगा, एन होगा नॉर्थ। और ऊपर चल रहे हैं तो ये भी आपका नॉर्थ होगा, नीचे आ रहे हैं तो ये साउथ हो गया, ये भी साउथ हो गया। अब देखिए विषुवत रेखा के साथ ऊपर 23.5 डिग्री जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा ऊपर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपरी 23.5 डिग्री पर जो कोण बनाता है उसको कर्क रेखा कहते हैं। और निचले रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। यानी ऊपरी रेखा को हम लोग कर्क रेखा और निचले रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब उसके बाद देखिए बाकी बच गया 66 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री साउथ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं आर्कटिक रेखा, और इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा। यानी कि 23.5 डिग्री ऊपरी नॉर्थ को हम लोग करते हैं कर्क रेखा, और 66 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, और 66 डिग्री साउथ को हम लोग आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये वो आपका हो गया, यानी कि हम लोग समझने हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। अब विषुवत रेखा को ऊपरी यानी कि 23.5 डिग्री, यानी कि हमारा पृथ्वी कितने कोण पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि किधर गर्म, यानी कि किधर गर्मी अधिक पड़ेगा। यानी कि जब आज आर्यभट्ट के पहले, यानी आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी है जो सन है, सूर्य है जो केंद्र है, और उसी के इर्द गिर्द सारे घूमते, जैसे पृथ्वी घूमती है। लेकिन आर्यभट्ट के बताने से पहले सभी लोग जानते थे कि सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य ही घूम रहा, और पृथ्वी हमारा सेंटर पॉइंट है, और फिर सूर्य है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। लेकिन आर्यभट्ट ने ये साबित कर दिया कि नहीं, पृथ्वी है जो केंद्र नहीं है, बल्कि यह सूर्य है जो केंद्र बिंदु है, और उसी के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका मान लीजिएगा ये सन है, यानी कि ये सन है, यानी सन तो फिक्स है, हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी कि सन के चारों ओर घूमेगी। तो ये देखिए आप किधर अधिक गर्मी पड़ेगी या किधर ठंडा पड़ेगा, और किधर रात होगा और किधर दिन होगा। तो इससे समझने के लिए देखिए, समझिए जैसे ऐसा मान लीजिए कि अभी सूर्य यहाँ, हमारे सूर्य तो स्थिर है हर जगह, सूर्य स्थिर है, उसके बाद पृथ्वी हमारा घूमती है। जब पृथ्वी घूमेगी तो मान लीजिए कि पृथ्वी घूम के इधर आ गई, तो यानी कि पृथ्वी को न समझने के लिए एक सीधा एग्जाम्पल देखिए, हमारा साइकिल है, साइकिल के देखे होंगे, साइकिल का जो रिम होता है ना, यानी चक्का, वो टाल हो जाता है, तो टाल होना था, और टाल यानी पृथ्वी चक्का को मानिए पृथ्वी टाल चक्का को, यानी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो एक तरह का टाल चक्का पृथ्वी है, और जो ब्रेक होता है साइकिल में वो सन हो गया, है ना। तो सन में अगर देखिए कभी आप गौर से, तो जो पृथ्वी जो अथी होता है जिसको हम लोग पृथ्वी माने चक्का को, वो चक्का कभी ब्रेक से टाल रहने पर कभी ब्रेक में सटती है तो कभी हटती है ना। अगर सटती है तो अधिक गर्मी होगा, और दूर हटती है तो वहाँ जो कि घर्षण कम होगा तो गर्मी नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा पृथ्वी अगर जिस ओर सटेगा, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर जाएगा तो ऊपर अधिक गर्मी होगी, विषुवत रेखा के नीचे आएगा तो नीचे गर्मी अधिक होगी, अगर ऊपर जाएगा तो नीचे ठंडा होगा, और वो नीचे आएगा तो ऊपर ठंडा होगा। तो देखिए आपका ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सन है, तो
तो मान लीजिए कि इसको हम लोग समझने के लिए इसको घुमा नहीं सकते, तो इसको देखिए, यानी कि ये आ गया आप यहाँ, यानी सन यहाँ है लेकिन घूम के पृथ्वी यहाँ आ गया। तो मान लिया कि सन यहाँ देखिए इस तरह से एजा सन है आयल, तो इधर अधिक गर्मी पड़ेगा, इस क्षेत्र में जितना है अधिक गर्मी यहाँ पड़ेगी। और जो इस विषुवत रेखा के नीचे जो एरिया है उस वहाँ ठंडा होगा और ये इस प्रदेश में गर्म होगा। यानी कि इसके यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में जो देश वहाँ स्थित है वहाँ सारा ही क्या होगा, गर्म होगा। और यहाँ निचले स्तर में यानी कि आर्कटिक प्रदेश या मकर होगा, उसका ठंडा होगा। ठीक, अगर नीचे आ गया सन तो ऊपरे ठंडा और नीचे गर्म होगा। तो मान लिया कि सबसे अधिक गर्मी ठंडा तो ये देख लिए, लेकिन किस स्थिति पर हमारा अधिक गर्मी होगा, यानी कि जैसे कांस्टेंट, यानी हम लोग को मीन मीडियम निकालना रहता है। तो हम लोग मीडियम कैसे निकालते हैं, यानी 2 से भागा देते हैं, ऊपरी पॉइंट ऊपरी छोर और निचली छोर के जोड़ के बीच से भागा। तो ठीक इसी प्रकार यानी कि बीचों बीच में हमारा ए हो गया ऊपरी और निचली है, लेकिन बीचों बीच में हम लोग क्या निकाल मध्य हो गया। तो मध्य में अधिक नहीं तो सन अधिक, तो क्या मध्य में हम लोग सन क्या है जो फिक्स रहेगा। तो मान लीजिए मध्य है यानी विषुवत रेखा के, यानी कि विषुवत रेखा में क्योंकि मध्य में हम लोग निकाल रहे हैं, ऊपर न जाएगा नीचे, यानी कि जब ऊपर से जैसे नीचे की ओर आएगा यानी विषुवत रेखा की गर्मी बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाएगा। तो लेकिन जनरली यानी हमेशा विषुवत रेखा के जो किनारे देश स्थित है वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। तो विषुवत रेखा यानी सबसे गर्म कहाँ हो गया आपका, यानी सबसे गर्म हो गया आपका विषुवत रेखा के जो सटले जो भी देश है उसको सबसे अधिक गर्मी वहाँ होगी। जैसे श्रीलंका में आज भी देखा होगा खिलाड़ी को जो पूर्णतः वो लोग काला है, उन लोग का यानी विषुवत रेखा के नजदीक स्थित है, यानी कि ये हो गया आपका भारत। तो इनके यानी विषुवत रेखा कुछ दूरी पर वो क्या स्थित है श्रीलंका। तो वहाँ के जो लोग अधिकांश लोग काला यानी पूर्णतः काला आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ सबसे अधिक गर्मियाँ वहीं पड़ती है। अब मान लीजिए कि आपको प्रश्न रहेगा कि विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र है वो वहाँ अधिक गर्मियाँ पड़ती है। तो विषुवत रेखा के सबसे नीचे कौन है, कन्याकुमारी केरल इसम है। तो यहाँ यानी भारत की तुलना करें तो भारत में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगा, निचले स्तर की ओर। और सबसे ठंडा कहाँ होगा, तो ऊपर की ओर ठंडा होगा, नीचे की ओर गर्म होगा। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का पोजीशन कहाँ है। यानी भारत का स्थिति कहाँ है, तो देखिए ये आपका हो गया पृथ्वी। इस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। ये हमारा भारत हो गया। ये हमारा इंडिया है जो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये आपका दक्षिण, यानी कि हमारा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। आइए आपका इधर ये हो गया इस छोटा सा भारत के सबसे नीचे दक्षिण में श्रीलंका, यानी कि इसके यानी कि भारत के लगभग बीचों बीच में ये कर्क यानी 23 डिग्री जो होती रेखा है, यानी कि 23 डिग्री यानी कर्क रेखा उन्हें भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी भारत के सबसे बीचों बीच में होकर कौन रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। यानी भारत की स्थिति हम लोग देखें तो भारत किस जगह पर स्थित है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि ये सब लिख लीजिए ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया देशांश स्तर से बनता है, देशांतर हो गया। उसके बाद 2 भागों में बांट दिया, तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद हमारा पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है। उसके बाद ये बना लीजिए ताकि आपको कभी भी समझने, यदि आप कुछ दिन बाद कॉपी उल्टे तो आपको डायरेक्ट समझ में आए। वो हो गया। इतना लिखने के बाद अब लिखिए भारत के हेडिंग में लिखिए भारत की स्थिति और उसमें फिगर बनाइए। उसके बाद लिखिए 10 डिग्री भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। स्टार मार के 10 डिग्री लिखिए। भारत के लगभग बीचों बीच 23 डिग्री नॉर्थ रेखा अर्थात कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग अक्षांशीय दृष्टि देखेंगे, यानी कि भारत का अक्षांशीय दृष्टि यानी क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
यहाँ तक पूरा उतार लीजिएगा। एक साफ सुथरा हम लोग भारत का नक्शा बनाएंगे, तो हमारे साथ साथ बनाइएगा आप भी। इससे थोड़ा नीचे की ओर मुंह होना चाहिए। ऊपर उठाते हुए इधर भारत के साथ बहने हैं उसको बना देना है। इस तरह से भारत को बनाइए। आप भी मेरे फिगर को बनाइए साथ साथ। अब यहाँ देखे सबसे उत्तरी बिंदु हो गया ये, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। इस जो है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसको कन्याकुमारी कहते हैं। यानी सबसे उत्तरी बिंदु हो गया आपका क्या, इंदिरा कौल, और सबसे निचली बिंदु यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका होगा क्या, हो गया आपका कन्याकुमारी। तो अब देखिए ये तो यानी कि यह है जो आपका 8 डिग्री नॉर्थ हो गया, क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हम लोग जितना भी लिखेंगे तो नॉर्थ हो गया। यानी 8 डिग्री, यहाँ डिग्री लिखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया, यानी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया, यानी सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। कितना आसान से रखा है कि हो गया आपका भारत। यहाँ हेडिंग में लिख लीजिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार। हेडिंग में डालिए भारत का अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद देखिए सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ। तो यहाँ तक बनाइए साथ में। अब आपको बोले कि भारत के लगभग बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरती है, ये आपका कर्क रेखा, नहीं ये आपका कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि 23 डिग्री हो गया, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा यानी भारत के बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो ये हो गया कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। तो याद रखिएगा इंदिरा कौल उत्तरी बिंदु हो गया आपका। इस क्वेश्चन में लिख लीजिए उत्तरी बिंदु, ये हो गया आपका दक्षिणतम बिंदु, तो इसमें साथ लिख लीजिए। अब देखिए भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे ऊपरी जो क्षेत्र है श्रेणियां है उसको अंडमान कहते हैं, और निचले जो ये है उसको ग्रेट निकोबार कहते हैं। निकोबार यानी ग्रेट निकोबार। तो चूंकि यहाँ यानी कि सब अब हो गया कि सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन है, ये तो हो गया आपका स्थल सीमा से। लेकिन आपको प्रश्न में रहेगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो ग्रेट निकोबार में एक जगह है, यानी कि जो ई हो गया ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, यानी इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम बिंदु में स्थित है। ये आपका हो गया सबसे निचला हो गया ग्रेट निकोबार,
निकोबार। इसी में इस सबसे दक्षिणतम बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल, सॉरी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु अब हो गया। यानी सब अगर आपको प्रश्न में रहेगा कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। अगर वो इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में न रहेगा, यदि कन्याकुमारी रहेगा तो कन्याकुमारी रहेगा। अगर मान लीजिए जाए कि ऑप्शन में कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट दोनों रहा, तो ऑप्शन में आप इंदिरा पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा, यानी कि ज़्यादा मान दीजिएगा, क्योंकि सबसे यानी कि ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ग्रेट निकोबार का एक क्षेत्र है इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु में स्थित है, भारत का दक्षिणतम। अब बात करें कि जो इस यह क्षांशीय दृष्टि से इसका कितना है, तो 6 डिग्री इसको 25 मिनट नॉर्थ है, यानी कि चूंकि यहाँ इससे कुछ नीचा है तो यानी कि 6 डिग्री 25 मिनट पे है, और इससे कुछ ऊंचा पर है, तो यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन हो गया, इंदिरा पॉइंट हो गया, जो 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ यानी अक्षांशीय विस्तार में है, अक्षांशीय विस्तार में है। तो अब हो गया ये, यानी कि भारत, अब देखिए भारत क्योंकि यहाँ कुछ एरिया, ये पूरा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पोर्शन आपको यहाँ तक समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र से। और ये आपका है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो पूरा चारों तरफ से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। और जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत एक प्रायद्वीपीय है। देखिए इस ओर से भी घिरा हुआ है, इस ओर से, और कुछ पोर्शन इस ओर से, यानी कि भारत 3 ओर से घिरा हुआ प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो पूर्णतः द्वीप है, यानी कि एगो यहाँ आपका लक्षद्वीप हो गया, लेकिन लक्षद्वीप ये यानी कि कन्याकुमारी से ऊपर ही पोर्शन है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तब ये हो गया आपका सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि जो भारत के नक्शा में 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में हो गया, जो तमिलनाडु में स्थित है। और इससे भी नीचे है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये हो गया, जिसका अक्षांशीय विस्तार है से 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ हो गया। अब हम लोग देखें कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य में गुजरती है, कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य में होकर गुजरती है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, इसको याद, यानी कि भारत में कर्क रेखा किस किस राज्य